अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटी, चटखारेदार, मसालेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। भिंडी इतनी शानदार बनेगी कि एक-एक भिंडी देखिए खिली हुई नज़र आ गई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने लगी हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने तरीके से बताऊँगी कि कैसे आप भिंडी को बना सकते हैं, इसको धोने का तरीका क्या है और किस तरीके से हमने इसे पकाया है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतनी शानदार भिंडी बना के तैयार की है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लेंगे हस्बे ज़रूरत। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ भिंडी। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो भिंडी है। भिंडी को मैंने देखिए इस तरह से काट कर लिया। आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल ड्राई नज़र आ गई है। भिंडी के ऊपर बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, ना इसमें गीलापन है। तो भिंडी धोते टाइम आपने भी एक चीज़ का ख़याल रखना है। एक तो पहले आपने इसकी कटिंग नहीं करनी है, पहले वॉश कर लें अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दें। जब भिंडी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी तब आपने इसे काटना है। इससे ये होगा कि जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो कम टाइम लगेगा, इसमें लेस नहीं बनेगी बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत चिपकी चिपकी हुई सी लेसदार सी भिंडी बन के तैयार होगी, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भिंडी बहुत ही लाजवाब बने, खिली हुई बने, तो आपने मेरी इस टिप को फॉलो करना है कि वॉश करने के बाद पहले इसे सुखा लें अच्छी तरह से। उसके बाद ही आपने भिंडी की कटिंग करनी है। आधा किलो भिंडी मैंने ली थी, इसमें मैंने डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, स्लाइस में कटी हुई प्याज भी इसमें शामिल की है मैंने। अब दोनों चीज़ों को हमने एक साथ ही फ्राई करना है। भिंडी और प्याज दोनों को एक साथ डालकर हमने फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। 2-2 टुकड़ों में मैंने काट कर लिया है। मिर्चों को भी हमने साथ में फ्राई करना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भिंडी फ्राई हो चुकी है? इसके लिए आप चम्मच से उठाएंगे, चेक करेंगे। अगर तो इसमें ये देखिए इस तरह से लेस बन रहा है, ये देखिए लेस नज़र आ रहा है बनता हुआ, तो इसका मतलब है कि भिंडी अभी फ्राई नहीं हुई है। जब इस तरह से लेस ये नज़र नहीं आएगी, भिंडी एकदम ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, तो समझ जाएं कि भिंडी फ्राई हो चुकी है। ये देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें लेस नज़र नहीं आ गई है। ये देखें भिंडी का एक एक दाना देखिए खिला हुआ है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी फ्राई हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, इसीलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम डाली है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। अब मैं यहाँ टमाटर इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर भी देखिए मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिए हैं। टमाटर डालने से बड़ा जूसीपन आता है भिंडी में। तो यहाँ पर बारीक चॉप किए हुए टमाटर इसमें सुर्ख पके हुए शामिल कर दिए मैंने। अब जो टमाटर के जूसेस हैं, जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट होंगे तो उसी की वजह से हमारी भिंडी भी एकदम सॉफ़्ट हो जाएगी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हमने इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं, 7 से 8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। क्योंकि भिंडी को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने शुरू में ही इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी देखिए सॉफ़्ट होने लगे हैं। ये देखें, हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन नज़र आ गई है भिंडी। भिंडी बहुत तरीक़ों से भिंडी की बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। इसमें ना तो नींबू डाला है, ना खटाई के लिए कुछ और हमने डाला है। सिर्फ टमाटर से ही बड़ा ही चटपटा सा फ्लेवर इसमें आ जाता है। हरी मिर्चें भी देखिए, कलर आप चेक कीजिए कितनी अच्छी इसमें फ्राई हो चुकी हैं भिंडी के साथ। तो सारी चीज़ें जब इस तरह से फ्राई होकर भिंडी बनाई जाती है तो बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है ये सब्ज़ी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसे सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, एंजॉय करें। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इतनी चटपटी, जूसी और बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार भिंडी बनके तैयार होगी। जबकि इसमें हमने कोई मसाले भी ख़ास नहीं डाले, सिर्फ नमक और मिर्च हमने डाली है। बस जो पकाने का तरीका है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि भिंडी का अपना ही फ्लेवर बहुत मज़े का होता है।
तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।